हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो ब्लड के बारे में रहेगा। ठीक है, हम आज ब्लड और ब्लड की कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे कि ब्लड में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, कौन से ब्लड की सेल्स हैं। ठीक है, उसके बारे में और ब्लड के फंक्शन के बारे में आज हम देखेंगे। ठीक है, और ब्लड की सेल्स के बारे में आज हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त नवीन कुमार। ठीक है, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नवलैब टेक। ठीक है दोस्तों, ब्लड ब्लड क्या चीज़ है दोस्तों। देखो, ब्लड एक तरह का सर्कुलेटिंग कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? सर्कुलेटिंग कनेक्टिव टिश्यू दैट फ्लो थ्रू द ब्लड वेसल्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, ठीक। ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, दैट फ्लो थ्रू द ब्लड वेसल्स ऑफ द। और ये दोस्तों रेड कलर का होता है। किस कलर का होता है? ठीक है, जो कलर रहेगा वो रेड कलर रहेगा। रेड कलर किसके रहेगा? कि हीमोग्लोबिन प्रेजेंस है, उसकी वजह से इसका रेड कलर होता है। ठीक है, तो मेन फंक्शन दोस्तों क्या है? मेन फंक्शन ऑफ ब्लड। तो पहला फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। ऑक्सीजन का क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है, और न्यूट्रिएंट्स मतलब गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंजेस में ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड टू लंग्स एंड वेस्ट टू किडनी। ठीक है, और किडनी तक वेस्ट मटेरियल को लेके जाता है। रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को, बीपी को भी रेगुलेट करता है, एंड ब्लड पीएच, ब्लड की पीएच को भी ये मेंटेन करता है। ठीक है, और हेल्प बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, ठीक है। कंपोजिशन दोस्तों क्या है? बार कंपोजिशन देख लेते हैं। प्लाज्मा, प्लाज्मा 55% लिक्विड येलो। इससे पहले दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट्स में बता देता हूँ। देखो कि मान लिया कि हमने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर 10 ml ब्लड ले लिया, यहाँ तक ले लिया। कितना ml है? 10 ml ब्लड ले लिया। जब हम इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद एक रेड कलर की जो पैक्ड सेल है ना, वो नीचे बैठ जाती है। वो होती है भाई 45%। और ऊपर येलो कलर का रह जाता है, इसको बोलते हैं भाई 55% रह जाता है। इसको कहते हैं प्लाज्मा। ठीक है, इसको कहते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। वो जो ब्लड होता है ना, ये होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है क्या? एंटीकोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट। ठीक है, चलो देखो, हमने एक टेस्ट ट्यूब ले ली। ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज करने से 55% क्या है? प्लाज्मा। तो नियरली 45% है, मतलब ये 44 और 1% ये पूरा का पूरा क्या है भाई? 45%। 45% में हमको क्या क्या मिला? हमको मिला ये फॉर्म्ड एलिमेंट, जैसे प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स प्लस में लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, रेड ब्लड सेल्स, योसिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल। ठीक है, ये देखो प्लाज्मा। प्लाज्मा 55% जो हमको मिला था वो है लिक्विड, होता है येलो इन कलर। फॉर्म्ड एलिमेंट 45%। ब्लड की सेल्स कौन सी? प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी। आगे हम देखेंगे। देखो जो डब्ल्यूबीसी है ना, देखो डब्ल्यूबीसी यहाँ पे देखो, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल। ठीक है, बेसोफिल इसमें भी आएगी। ठीक, और देखते हैं दोस्तों, नॉर्मल आर्टेरियल पीएच कितना है? 7.40। पीएच कितनी है? 7.40। स्लाइटली एल्केलाइन
नॉर्मल पे से पीएच कितनी है 7.35 टू 7.45, ठीक है। ब्लड वॉल्यूम कितना है, नियर अबाउट 5 लीटर, ठीक है। प्लाज्मा वॉल्यूम कितना होता है 2.7 टू 3 लीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लड सेल, ठीक है, इज 4000 टाइम्स द बॉडी एक्सटर्नल सरफेस, ठीक है। बॉडी की हमारे पूरी जैसे हमारे आरबीसी का सरफेस है ना, सारी की सारी जितनी आरबीसी ले लियो, ठीक है, वो इससे 2000 टाइम ज़्यादा सरफेस एरिया होता है, हमारे बॉडी के एक्सटर्नल सरफेस से ज़्यादा होता है, ठीक है भाई। प्लाज्मा के बारे में देख लेते हैं कि प्लाज्मा एक येलो कलर का, ठीक है ना, स्ट्रा कलर लिक्विड होता है, जिसके अंदर वाटर कितना होता है 91.5%, सोल्यूट 8.5%, ठीक है ना। वाटर कितना होता है 91.5%, सोल्यूट 8.5%, ठीक है। प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट कितना 7% ऑफ प्लाज्मा बाय वेट। ये क्या काम करता है, मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड फ्लूइड बैलेंस। किसके द्वारा बनता है भी प्लाज्मा, लीवर के द्वारा बनाया जाता है। लीवर में जो लीवर क्या बनाता है इसके प्लाज्मा के प्रोटीन्स की फॉर्म में। मेजर प्लाज्मा प्रोटीन कौन से हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन, ठीक है। इसमें एल्ब्यूमिन 55% होता है, ग्लोबुलिन 78% होता है और फिब्रिनोजन 7% होता है, ठीक है। बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट की। फॉर्म्ड एलिमेंट्स आर द सेलुलर कंपोनेंट ऑफ ब्लड, सेलुलर कंपोनेंट ऑफ ब्लड, ठीक है, सेलुलर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। टाइप ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट, टाइप ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट कौन से हैं, आरबीसी जिसको हम एर्थ्रोसाइट्स भी कहते हैं, वाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी जिसको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। देयर नंबर रिमेन फेयरली कांस्टेंट इन हेल्थी इंडिविजुअल, इनकी सभी की एक नॉर्मल वैल्यू है, ठीक है। जैसे कि आरबीसी की बात करते हैं, देखो मेल के अंदर, फीमेल में, देखो मेल में ये होना चाहिए 13 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर, फीमेल में 12 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर, ये इसकी नॉर्मल रेंज है भाई, ठीक है। से टीएलसी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ये होती है भाई 4000 से लेके 11000 पर क्यूबिक mm, ठीक है। प्लेटलेट कितनी होती है भाई 1.5 लाख से 4 लाख, ठीक, क्यूबिक mm। प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट के बीच कंपैरिजन देख लेते हैं क्या क्या है, कि उनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। डेफिनेशन पहले तो प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक है। देखो लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड, सेलुलर कंपोनेंट ऑफ ब्लड, परसेंटेज ऑफ ब्लड। देखो प्लाज्मा कितना होता है 55%, फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं 45%। नेचर स्ट्रा येलो कलर फ्लूइड, सॉलिड और सेलुलर, ठीक है। देखो सॉलिड क्यों बोला कि जैसे कि हमने एंटीकोगुलेंटेड ब्लड लिया था ना, और अगर हम एक रेड वायल में, इसको प्लेन वायल बोलते हैं, और उसके अंदर हम ब्लड डालें, वो सेंट्रीफ्यूज करें तो क्लोट जम जाएगा, तो उसको ना सॉलिडिफाई हो जाएगा क्लोट, ठीक है, इसलिए सॉलिडिफाई। देखो प्लाज्मा के अंदर मेन कंपोनेंट होता है वाटर, प्रोटीन्स एंड सोल्यूट्स, और फॉर्म्ड एलिमेंट में होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। वाटर कंटेंट 91.5%, फॉर्म्ड एलिमेंट में वाटर एब्सेंट होता है। प्रोटीन कंटेंट होता है एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन, और नो प्लाज्मा प्रोटीन इन
फॉर्म्ड एलिमेंट। फंक्शन देखते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, वेस्ट प्रोडक्ट, मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, इम्यूनिटी, ब्लड क्लॉटिंग इन। ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट का क्या मेन फंक्शन है? ऑस्मोटिक, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, इम्यूनिटी को बनाए रखता है, इम्यूनिटी में हेल्प करता है। ठीक है, और ब्लड क्लॉटिंग में प्लेटलेट हेल्प करती हैं। ठीक है, तो इसमें तो फॉर्म्ड एलिमेंट में यहाँ पे तो क्या काम करेगा? आरबीसीज के बारे में बता रहा है, डब्ल्यूबीसी और ब्लड क्लॉटिंग में प्लेटलेट। ठीक है, साइट ऑफ सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसाइड इन लिवर। जो प्रोटीन प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट है वो कहाँ बनते हैं? लिवर के अंदर बनते हैं। ठीक है, और सेल फॉर्म्ड इन बोन मैरो। ठीक है, जो आरबीसीज है भाई और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, इनकी फॉर्मेशन सिंथेसिस होती है ये बोन मैरो के अंदर। ठीक है, येलोविश कलर का होता है बताया था, और ये रेड कलर का होता है ड्यू टू आरबीसी। ठीक है, अब आरबीसीज के बारे में हम देख लेते हैं। आरबीसीज की हम पहले डेफिनेशन देखेंगे, स्ट्रक्चर आरबीसीज का कैसा है, उसके फंक्शन, लाइफ स्पान कैसा, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स आल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स। ठीक, इसके ये कहाँ बनती है भाई आरबीसी? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी मतलब इरेथ्रोपोएसिस। ये कहाँ होती है? ये होती है भाई बोन मैरो में। ठीक है, बोन मैरो ऑफ एक्सियल स्केलेटन इन अडल्ट्स। ठीक, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, इसके बारे में एक अलग टॉपिक आएगा आपके पास। ठीक है, आज हम इस वाले टॉपिक को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, फिर जब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो बोन मैरो के ऊपर होगा, हेमाटोपोइसिस के बारे में हो। ठीक है, मैच्योर आरबीसीज। ठीक है, मैच्योर आरबीसीज के अंदर नॉन न्यूक्लिएटेड होती है और बाइकनकेव डिस्क शेप होती है ये। ठीक है, ये देखो बाइकनकेव शेप। ठीक है, और इसके बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। साइज कितना होता है? 7.0 टू 8.0 माइक्रोन या माइक्रोमीटर म्यूएम। ठीक है, जब हम इसको स्टेन करते हैं, स्टेन्ड स्मीयर जो होता है उसके अंदर सेंट्रल कलर सीन होता दिखता है भाई। ठीक है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन आरबीसीज गिव ब्लड कलर रेड कलर। ठीक है, जो रेड कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। देखो ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईच आरबीसी कंटेन अप्रोक्स 270 मिलियन हीमोग्लोबिन मोलिक्यूल्स। ठीक है भाई, याद रख लेना ये चीज। क्या मेन फंक्शन है? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आरबीसी की लाइफ स्पान कितनी है? 120 डेज। ठीक है, आफ्टर 120 डेज ये कैसे डिस्ट्रॉय होती है, कहाँ जाती है? रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। ठीक है, इसमें डिस्कार्ड हो जाती है भाई। ठीक है, और जिसके आफ्टर डिस्कार्ड, ये जिसके लाइफ स्पान पूरा होने के बाद, ठीक है, इसके जो कंपोनेंट बच जाते हैं, ठीक है, उनको रीयूज कर लिया जाता है। ठीक है, अच्छा, बाइकनकेव शेप इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ आरबीसीज फॉर गैसियस एक्सचेंज। इसके ऊपर एमसीक्यू आता है भाई, क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, एग्जामिनर पूछता है कि ठीक है आरबीसीज का से कौन सा हिस्सा या क्या, इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि गैसियस एक्सचेंज आरबीसी ज्यादा कर पाती है बिकॉज ऑफ देयर सरफेस। लेकिन सरफेस कैसा होता है? बाइकनकेव शेप की होती है, जिसकी वजह से इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ये बात थी आरबीसीज के बारे में। अभी हम देखते हैं भाई किसके बारे में? डब्ल्यूबीसीज के बारे में। ठीक है, डब्ल्यूबीसीज जिसको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन, नॉर्मल काउंट, टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसीज, स्ट्रक्चर, उसका मेन फंक्शन, फेशियल फीचर्स एंड क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। ठीक है,
देखो भाई, ये स्ट्रक्चर किसका है? मोनोसाइट का। ठीक, ये स्ट्रक्चर लिम्फोसाइट्स का। लार्ज न्यूक्लियस, देखो मोनोसाइट, किडनी शेप, बेसोफिल, हॉर्स शू, इयोसिनोफिल, बाइलोब न्यूक्लियस, न्यूट्रोफिल, 1 2 3 4। ठीक है, मतलब 3 to 5 लोब होती है न्यूट्रोफिल में, मतलब पोलीमोर्फोन्यूक्लियर मल्टीलोब न्यूक्लियस न्यूट्रोफिल। Definition: white blood cells, also called leukocytes, colorless nucleated cell present in blood। ठीक है, नॉर्मल काउंट कितनी होती है भाई? ये होती है 4000 से 11000 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। ठीक है, कितने टाइप की होती है डब्ल्यूबीसी जो होती है 2 टाइप की, आर ऑफ 2 टाइप्स, ग्रेनुलोसाइट एंड ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट वो जिसके अंदर ग्रेनुअल्स प्रेजेंट होते हैं, ए ग्रेनुलोसाइट जिसके अंदर एब्सेंट होते हैं। ल्यूकोसाइट आर ऑफ 2 टाइप। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट मतलब पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर, नहीं इसमें गलत होगा ये। हाँ ठीक है भाई, ग्रेनुलोसाइट। ठीक है, कौन कौन जिसके अंदर ग्रेनुल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे होती है नंबर 1 न्यूट्रोफिल, योसिनोफिल, बेसोफिल। ए ग्रेनुलोसाइट, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। ठीक है, न्यूट्रोफिल, जो न्यूट्रोफिल जैसे कि इसकी ब्लड के अंदर परसेंटेज देखी जाती है, जैसे कि मान लो कि जब सीबीसी किया जाता है ना, सीबीसी सीबीसी में एक वर्ड आता है टीएलसी, एक आता है डीएलसी, डिफरेंशियल लिक्विसाइट काउंट। तो ये पूरी की पूरी 100 होती है। ठीक है, मतलब 100% में से कितना परसेंट न्यूट्रोफिल है, कितना इयोसिनोफिल है, कितना बेसोफिल है, कितना मोनोसाइट है, कितना लिम्फोसाइट है। ठीक है, ठीक है भाई। देखो, जब हम सीबीसी टेस्ट करते हैं और डीएलसी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट में जिसकी परसेंटेज देखते हैं, जैसे जो न्यूट्रोफिल है तो मोस्ट अबंडेंट होती है, ये होती है हमारी 45% टू 70%। ठीक है, इसकी पूरी क्वांटिटी। इयोसिनोफिल होती है 1 से 6%। ठीक है, बेसोफिल होती है हमारी 0 to 2%। ठीक है, और भाई मोनोसाइट का देखो ध्यान नहीं है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, दे डू नॉट कंटेन हीमोग्लोबिन, नाइस, हैवी न्यूक्लियस, हाँ इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। ये चेंज शेप्स, अमीबॉइड मूवमेंट होती है इसके अंदर, कैन पास थ्रू ब्लड वेसल्स वॉल। ठीक है, कल देखिए, कैन पास थ्रू ब्लड वेसल्स वॉल। जब ये अमीबा शेप में ब्लड वेसल जो बहुत बारीक बारीक होती है उसके अंदर से पास होती है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डायप्डेसिस, डायप्डेसिस। ठीक है भाई, लार्जर इन साइज बट फीवर इन नंबर देन रेड ब्लड सेल। ठीक है, ये चीज याद रखना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। ठीक है, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल। ठीक है, न्यूट्रोफिल देखते हैं।
साइज कितना है भाई न्यूट्रोफिल का, 10 to 12 माइक्रोमीटर। ठीक है। न्यूक्लियस 3 to 5 लोब्स, मतलब कि मल्टी लोब, और वह पर्पल वॉयलेट कलर। ठीक है। इसके अंदर जो ग्रेनुअल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो जो ग्रेनुअल्स होते हैं भाई वो पिंकिश कलर के भी होते हैं और ब्लूइश कलर के भी होते हैं। ठीक है। न्यूक्लियस मल्टीलोब होता है, इसलिए पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर इसको बोला जाता है। साइटोप्लाज्म पिंक विद फाइन ग्रेनुअल्स। ठीक है। नॉर्मल रेंज कितनी होती है, 2.0 to 7.5। ठीक है। फंक्शंस क्या है भाई, फेगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया, इंक्रीज इन एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है। पायोजेनिक केस में भी, ठीक है, स्ट्रेप्टोस्टेफाइलोकोकस हो कि डिजीज हो जाए, पायोजेनिक इन्फेक्शन हो, उस केस में भी ब्लड के अंदर न्यूट्रोफिल्स बढ़ जाती हैं। ठीक है। 50 से 70%। तो भाई देखो, अगर इसकी जो नॉर्मल परसेंट है वो है भाई जैसे कि 40 से 70% है। ठीक है। अगर 40 से नीचे न्यूट्रोफिल कम हो गई बॉडी के अंदर और 70 से प्लस हो गई तो पैथोलॉजिकल कंडीशन हो जाएगी भाई। ठीक है। देखो, अगर लेस देन 40% न्यूट्रोफिल है तो हम उसको क्या कहेंगे, न्यूट्रोपीनिया। ठीक है। और मोर देन 70% है तो न्यूट्रोफीलिया। ओके। किस केसेस में होता है न्यूट्रोफीलिया, इंक्रीज इन एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है। हाँ, ये चीज ध्यान रखना भाई। इयोसिनोफिल। ठीक है। देखो, एक लोब, दो लोब, ठीक है, और ये आपस में देखो कनेक्ट है, तो मतलब क्या हुआ, ये बाइलोब स्ट्रक्चर। ठीक है। बाइलोब स्ट्रक्चर, स्पेक्टेबल शेप, साइटोप्लाज्म का ऑरेंज पिंक ग्रेनुअल्स प्रेजेंट। 1 से 6% क्या होता है भाई, ये डीएलसी में इसका नॉर्मल वैल्यू 1 to 6%। फंक्शन क्या है, एलर्जिक रिएक्शन। क्या है भाई, एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जी केस में, और पैरासाइटिक इन्फेक्शन जैसे कि हेलमिंथ्स। ठीक है। और एलर्जिक टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है। ठीक है। किस किस केस में यूसिनोफिलिया हो जाता है, देखो, यूसिनोफिलिया मतलब इंक्रीज। ठीक है। अगर मोर देन 6% क्या होती है, ईओसिनोफिल प्रेजेंट होती है ब्लड की फिल्म में या ब्लड में, तो ईओसिनोफिलिया। एलर्जिक डिसऑर्डर में, और पैरासिटिक हेलमिंथ। ठीक है। पैरासिटिक इन्फेक्शन। ठीक। बेसोफिल। ठीक है। इसका साइज कितना है, 10 to 12 माइक्रोमीटर। बेसोफिल किडनी शेप होती है। ठीक है। इसकी जो न्यूक्लियस है इसके अंदर वो क्या है, किडनी शेप का है। ठीक। और 1 to 2% साइटोप्लाज्म क्या है, डीप ब्लू और पर्पल, पर्पल ग्रेनुअल्स प्रेजेंट होते हैं। ग्रेनुअल्स कंटेन हिस्टामिन एंड हेपारिन। ठीक है। हम्म। नॉर्मल रेंज 20 to 200 पर माइक्रोलीटर। क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया के केस में अगर
ब्लड के अंदर इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है 1 to 2% होती है। मगर इफ मोर देन 2% बेसोफिल प्रेजेंट मीन्स केस बेसोफिलिया। ठीक है, किस केस में होता है बेसोफिलिया? क्रोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया, लिम्फोसाइट, बी मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। ठीक है भाई। ए ग्रेनुलोसाइट का एग्जांपल है भाई, टाइप ऑफ सॉरी ए ग्रेनुलोसाइट, मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। ये भाई लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। लिम्फोसाइट देखो कैसे स्मॉल होती है, मीडियम होती है, लार्ज होती है। और लिम्फोसाइट आती है मेजर सेल ऑफ अडेप्टिव इम्यूनिटी। ये लिम्फोसाइट जैसे ना 3 तरह की है, जैसे कि बी सेल, टी सेल, ठीक है, और एन की नेचुरल किलर सेल। ये जो होती है ना, ये अडेप्टिव इम्यूनिटी में आती हैं। किसमें? अडेप्टिव इम्यूनिटी में। ठीक है, चलो इसको इम्यूनिटी के केस में आए जब टॉपिक करेंगे तब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे फर्दर। अब देखो इसमें ये 2 टाइप की हैं, स्मॉल लिम्फोसाइट एंड लार्ज लिम्फोसाइट्स। स्मॉल लिम्फोसाइट्स होती है 7 to 10 माइक्रोमीटर, स्लाइटली लार्ज होती है ये आरबीसी से। ठीक है, लार्ज लिम्फोसाइट होती है 12 से 14 माइक्रोमीटर। ठीक है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस होएगा वो लार्ज होएगा और साइटो, ठीक है, राउंड डार्क पर्पल कलर। साइटोप्लाज्म है थिन रिंग पेल ब्लू। मोस्ट कॉमन लिम्फोसाइट इन ब्लड। ठीक है, इसके अंदर देखो न्यूक्लियस लार्ज लिम्फोसाइट में सेंट्रिकली प्लेस्ड होगा। साइटोप्लाज्म मोर अबंडेंट पेल ब्लू विद फ्यू ग्रेनुल्स, ये नॉन स्पेसिफिक ग्रेनुल्स होते हैं। ठीक है, वायरल इन्फेक्शन के केस में लिम्फोसाइट बढ़ जाती हैं, स्पेशली कॉमन इन चिल्ड्रन। ठीक है, वो चिल्ड्रन में बढ़ती हैं भाई। मोनोसाइट देखते हुए क्या है, लार्ज डब्ल्यूबीसी है, मोस्ट लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी है मोनोसाइट। ठीक है, इसके ऊपर हमसे क्वेश्चन बनता है, लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी। न्यूक्लियस जो होता है इसका कौन से शेप का होता है? हॉर्स शू शेप। साइटोप्लाज्म ग्रेश ब्लू विद फाइन ग्रेनुल्स एंड वैक्यूल्स, नॉर्मल रेंज। ठीक है, 700 से 1500 पर माइक्रोलीटर। फंक्शन फैगोसाइटिक एंड एक्ट एज ए स्क्वेंजर सेल। ठीक है, फैगोसाइटोसिस में हेल्प करती है। मतलब जब ये मोनोसाइट जो है अगर ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर रहेंगे ना, ठीक है, तो ये मोनोसाइट है। टिश्यू में जाने के बाद टिश्यू में ये क्या मैक्रोफेज में बदल जाएंगी। ठीक है, इंक्रीज इन क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, लंबे समय तक बैक्टीरियल डिजीज है किसी को, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस के केस में मोनोसाइट्स बढ़ जाती हैं। और प्रोटोजोअल इन्फेक्शन, ठीक है, इन्फेक्शन। तो अब इनके बीच में डिफरेंसेस देख लेते हैं साइज का। न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, ये 3 है भाई ए ग्रेनुलोसाइट। और ये 3 है भाई ग्रेनुलोसिस के अंदर ग्रेनुल्स प्रेजेंट होते हैं। और लिम्फोसाइट मोनोसाइट ए ग्रेनुलोसाइट। ठीक है, न्यूट्रोफिल 2 से 5 लोब होती है। फैगोसाइटोसिस फंक्शन होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, साइज इसका 10 to 12। यूसिनोफिल 12 से 14 न्यूक्लियस बाइलोब।
एलर्जिक और पैरासाइट्स, एलर्जी हेलमिन्स में, ठीक है, केस में बढ़ जाती हैं। बेसोफिल, किडनी शेप, इन्फ्लामेशन, क्रोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया, लिम्फोसाइट अराउंड होती है, इम्यूनिटी में काम करती है, एडेप्टिव इम्यूनिटी, वायरल इन्फेक्शन के केस में लिम्फोसाइट बढ़ जाती है भाई, ठीक है। मतलब मोनोसाइट, होर्शू न्यूक्लियस, फैगोसाइटोसिस का मेन फंक्शन है, टीबी और प्रोटोजोआ के केस में ये बढ़ जाती है, ठीक है। दोबारा क्लिनिकल कोरिलेशन देख लेते हैं। जैसे न्यूट्रोफिल्स, अगर न्यूट्रोफिल बढ़ गई मोर देन 70%, अगर न्यूट्रोफिल बढ़ गई तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के केस में न्यूट्रोफिल्स बढ़ेंगे तो न्यूट्रोफिलिया। लिम्फोसाइट्स बढ़ गई मतलब लिम्फोसाइटोसिस, वायरल इन्फेक्शन, इयोसिन, अगर ब्लड के फिल्म में इयोसिन बढ़ गई, ब्लड में इयोसिन बढ़ गई, इयोसिनोफिलिया, इयोसिनोफिलिया में के इंक्रीज इन केस ऑफ एलर्जिक एंड पैरासाइट्स, ठीक है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन, मोनोसाइट्स इंक्रीज, ठीक है, इन केस ऑफ क्रोनिक इन्फेक्शन, क्रोनिक इन्फेक्शन इंक्रीज बेसोफिल्स मतलब बेसोफिलिया, ठीक है, माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर, ठीक है। बात करते हैं भाई प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स आर स्मॉल एन्यूक्लिएटेड सेल फ्रेगमेंट, ठीक है, राउंड एंड ओवल, साइज 1 to 4 माइक्रोमीटर डायमीटर, स्टेन पर्पल ब्लू विद पिंक ग्रेनुअल्स, ठीक है, प्रोड्यूस इन बोन मैरो। प्लेटलेट इज आल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स, फॉर्म्ड फ्रॉम लार्ज सेल्स कॉल्ड मेगाकैरियोसाइट से ये बनते हैं, और लार्ज होती है मेगाकैरियोसाइट्स और मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, ठीक है। नॉर्मल सेल, नॉर्मल काउंट इसकी जो होती है 1.5 लाख से 4 लाख पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड, वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी नॉर्मल वैल्यू बहुत याद करनी जरूरी है। लाइफ स्पैन होती है 7 डेज होती है। एसेंशियल फॉर वाउंड हीलिंग, ठीक है, जब चोट लग जाती है खाने तो वहाँ पे प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा काम में आती हैं भाई, ठीक है, वाउंड हीलिंग, ठीक है। क्लिनिकल कोरिलेशन देखा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, पीनिया मतलब कमी, लेस देन डेड, लेस देन कितना, 1,50,000 मतलब 1.5 लाख से अगर कम हो जाए इसकी तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक। इस केस में अगर बोन मैरो के अंदर डिजीज आ जाए, बोन मैरो डिजीज हो जाए, डेंगू फीवर के केस में, कीमोथेरेपी के केस में क्या हो जाएगा, प्लेटलेट काउंट कम हो जाएगी, ठीक है। ब्लीडिंग गम, नोज ब्लीड्स, ठीक है, नाक से खून आना, लंबे समय तक खून आएगा भाई, ठीक है, इजी ब्रूशिंग, ओके। थ्रोम्बोसाइटोसिस, हाई प्लेटलेट काउंट, प्लेटलेट मोर देन 4 लाख, ठीक है। रिस्क अब नॉर्मल ब्लड क्लॉट, क्लॉट फॉर्मेशन अपने आप जल्दी जल्दी क्लॉट फॉर्मेशन होगी दिखेगी, ठीक है। हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाएंगे, ठीक है, स्ट्रोक एंड हार्ट अटैक हो जाएगा। और क्लिनिक प्लेटलेट चेक, काउंट चेक बिफोर सर्जरी, सर्जरी से पहले चेक किया जाता है भाई। ट्रॉमा पेशेंट के केस में सीबीसी में प्लेटलेट काउंट होता है, ठीक है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर को चेक करने के लिए भी प्लेटलेट के मॉनिटर किया जाता है, ठीक है भाई। दोस्तों आज अब हमने जितना भी पढ़ा है, आज हमने क्या किया, ब्लड, ठीक है, ब्लड के फंक्शन, कंपोजिशन, ठीक है, ब्लड के अंदर से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी की जो टाइप है,
ये ग्रेनुलोसाइट एंड ग्रेनुलोसाइट्स और प्लेटलेट्स। ठीक है दोस्तों, ये जो 6 टॉपिक आज हमने किए हैं, इसके उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आए होंगे। और दोस्तों, इन 6 टॉपिकों में से ठीक है कम से कम 40 क्वेश्चंस ठीक है इस पीडीएफ के अंदर आपको दिए गए हैं। अगर आप ये टॉपिक जो मैंने आज समझाए हैं, ठीक है, ये टॉपिक जो बताए हैं, ये टॉपिक एक बार रिवाइज या 2 बार रिवाइज करने के बाद अगर आप इन 40 क्वेश्चंस को कर लेंगे, मतलब आपका 80 से 90% तक आपको ये आज का जो टॉपिक है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है दोस्तों, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, आंसर मैंने नहीं दिए, ठीक है, आप इनको क्वेश्चनों को खुद देखना, इसके एमसीक्यू को ठीक है ध्यान से करना। ठीक ठीक है, थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपके पास सिग्नल आए। ठीक है, और आप मेरी हर एक वीडियो को देखें और प्यार करें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, थैंक यू। नव लैब टेक पर आप वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।